Hello students, in the previous video we have studied about absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. So today we are going to talk about propagation of error. So देखिए propagation of error क्या होती है। तो बेसिकली जब आप कोई भी यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप जब मेज़र करते हो, ठीक है, सपोज ये आपके पास कोई लेंथ है और जब आप इसको मेज़र करते हो, सपोज आपने इसको मेज़र किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपने इसको मेज़र किया 5 सेंटीमीटर, बट इसकी जो एक्चुअल यहाँ पर लेंथ है यहाँ पर वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, आपकी जो लेंथ है यहाँ पर जो आपने मेज़र किया है उस मेज़रमेंट के अंदर क्या आ गई, एरर आ जाती है। यहाँ पर कितनी एरर, ये 0.2 एरर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक और लेंथ जो है उसको मेज़र किया, ये आपने इसको 6 सेंटीमीटर मेज़र किया, जबकि ये कितनी है, ये 6.2 है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई आपने दोनों लेंथ को अलग मेज़र किया है और जब आप दोनों लेंथ को यहाँ पर ये L1 हो गई, ये L2, जब आप दोनों को ऐड करोगे L1 प्लस L2 तो आपकी जो एरर है वो यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। आपको इसको करोगे 5 + 6 दैट इज 11, बट ये क्या होना चाहिए 5.2 + 6.2 दैट इज 11.4, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एरर है इसके अंदर 0.4 का एरर आ रहा है। कितना एरर आ रहा है, 0.4 का एरर आ रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होती है, जो एरर होती है वो आगे प्रोपोगेट करती जाती है, कि जो एरर है वो जब हम सम करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो एरर है वो आगे प्रोपोगेट करती हुई चलती है, ठीक है, आगे बढ़ती हुई जाती है। और इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फाइनल जो क्वान्टिटी आई है उसके अंदर कितना एरर है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जो आपकी इधर भी 0.2 का एरर था, इधर भी 0.2 का एरर, तो आपकी जो फाइनल है, फाइनल के अंदर कितना यहाँ पर आपका एरर है, 0.4 का एरर आ रहा है। मतलब आपकी जो दोनों में एरर है वो डायरेक्ट ऐड हो गई है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं लेट x = a + b, हमारे पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, x जो कि a + b है, ठीक है। x आपके पास जब आप a और b का जब आप एडिशन करोगे तो आपके पास क्वांटिटी है, सपोज आपके पास दो लेंथ ही है, ठीक है। तो आप जब उनको ऐड करोगे तो आपके पास x आएगा यहाँ पर। और आपने क्या किया है, लेट del a एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, कि आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने जो मेजरमेंट की है उसके अंदर एरर आ गई है। सो डेल ए जो है वो एब्सोल्यूट एरर है ए की मेजरमेंट में। जब आपने ए को मेजर किया उसके अंदर डेल ए एरर जो है वो आपने डाल दी, उसको सही से मेजर नहीं किया। सिमिलरली जो डेल बी है वो है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। जब आपने बी क्वांटिटी को मेजर किया तो उसके अंदर आपकी एरर है बी। सिमिलरली अब लास्ट में जो आपके पास एक्स वाली क्वांटिटी है उसके अंदर भी एरर आएगी, क्योंकि आपने दो गलत क्वांटिटीज को ऐड किया है तो इसके अंदर भी एरर आएगी। सो लेट डेल एक्स बी द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स, कि एक्स की कैलकुलेशन में आपकी एरर आएगी यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर कि अब जो आपकी एरर है वो कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो यहाँ पर जो एक्स है, आपने एक्स को कितना भाई आपने यहाँ पर सबसे पहले ए है तो ए की मेजरमेंट में आपने कितनी एरर करी है, डेल ए एरर की है। तो या तो आप उसने डेल ए एरर उसमें भाई ज़्यादा मेजर कर लिए या फिर कम मेजर कर लिए, तो हम इसको लिखेंगे a ± डेल ए, ठीक है। इतनी आपकी यहाँ पर एरर है ए के अंदर। सिमिलरली बी को आप लिखोगे b ± डेल बी, की बी की मेजरमेंट में या तो डेल बी ऐड हो गया है या फिर डेल बी माइनस हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर x जो है, x इसको हम लिख देंगे x ± डेल एक्स, ठीक है। सो ये x ± डेल एक्स हो गया। फिर इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर a + b, डेल a ± डेल b, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिख लिया, a + b, और डेल a और डेल b को हमने एक साथ लिख लिया, ओके। अब देखिए a + b किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको x लिख सकते हैं। अब x उधर जाएगा तो x - x ही हो गया 0, तो x यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा इधर, ± डेल x, इधर बचेगा ± डेल a, इधर बचेगा ± डेल b, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाती है, सो वी हैव 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल एक्स, की जो डेल एक्स है, ठीक है। डेल एक्स क्या है, बेसिकली आपकी जो एक्स की मेजरमेंट में जो एरर है वो है, ठीक है। तो आपकी जो एरर है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज उसकी हो सकती है। एक तो यहाँ पर हो सकती है प्लस, भाई यहाँ पर देखिए ये जो साइन है, क्या पता दोनों यहाँ पर प्लस हुआ हो, सो डेल ए + डेल बी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये डेल ए प्लस का हो और जो डेल बी है वो माइनस में हो, या फिर ये हो सकता है डेल ए - डेल ए + डेल बी, या फिर ये दोनों ही माइनस के हो सकते हैं। तो ये 4 यहाँ पर आपकी एरर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये पॉसिबल एरर जो है उसको बता सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने मैक्सिमम कितना एरर किया है,
ठीक है, आपका जो x है, x की कैलकुलेशन के अंदर आपने मैक्सिमम कितना एरर किया है, तो उस मैक्सिमम एरर को हम कैसे निकालेंगे। देखिए मैक्सिमम एरर, तो यहाँ पर जो डेल x है उसमें मैक्सिमम एरर आपको निकालना है। तो मैक्सिमम एरर कब होगा, जब ये क्वांटिटी भी प्लस हो और ये क्वांटिटी भी प्लस हो, मतलब इसमें आपने जो मेजर करी और इसमें जो मेजर किया, दोनों जो एरर है वो डायरेक्ट जब ऐड हो जाए, तो मैक्सिमम एरर को हम इसी तरीके से निकालते हैं डेल a प्लस डेल b, कि दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सो हेंस मैक्सिमम एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, कि जो आपकी मैक्सिमम एरर होती है सम के अंदर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज की, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जैसे आपकी फर्स्ट क्वांटिटी में एरर डेल ए, सेकंड क्वांटिटी में एरर डेल बी, तो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर है उसका एडिशन जो है वो आपके पास बराबर होगा मैक्सिमम एरर के। ओके, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम एरर निकाल सकते हैं। जैसे सिमिलर मेथड से हमने किया था, ठीक है, कि भाई आप ये जो लेंथ है आपकी 6 थी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर थी, और आपने क्या किया, आपने इसको प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की आपने इसमें एरर करी है। ठीक है, कि या तो आपने 0.2 सेंटीमीटर इसको ज़्यादा लिख लिया या कम लिख लिया है। सिमिलरली इसकी मेजरमेंट में आपने क्या किया है, 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आपने 0.2 सेंटीमीटर की एरर करी है। तो अगर मैं पूछूं कि जो मैक्सिमम एरर है वो कितनी हो सकती है आपकी, जो कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेशन में, ठीक है, L1 है, ये L2 है, तो जब आप L कैलकुलेट करोगे L1 प्लस L2, तो कितना मैक्सिमम एरर यहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि भाई आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 हो गया 11। फिर तो आपकी फाइनल जो यहाँ पर लेंथ है उसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा, तो मैक्सिमम एरर यहाँ पर क्या होगा, 0.2 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर है, तो ये क्या है, डेल L1 और डेल L2, तो दोनों को आप एडिशन करोगे तो आपके पास डेल x यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0.2 प्लस 0.2, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लस 0.4, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम लेंथ आएगी 11.4। ठीक है, तो इतना आपके पास मैक्सिमम एरर हो सकता है, कितना, 0.4 का मैक्सिमम एरर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और अगर मिनिमम एरर की बात करें तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है यहाँ पर -0.4। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सम करते हैं तो वहाँ पर एरर जो है वो प्रोपगेट करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एरर ऑफ ए डिफरेंस, एक डिफरेंस के अंदर जो एरर आता है। सो इसके लिए भी हम सिमिलर मेथड से करते हैं। लेट x इक्वल्स टू a माइनस बी, एक्स जो है a माइनस बी के बराबर है। ठीक है, कि हमने दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया है और जब हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आपने जो मेजर किया है a की वैल्यू के अंदर आपने कुछ एरर जो है वो डाल दी है। कितनी एरर है, डेल ए। सो डेल ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए को जब आप मेजर करोगे तो उसके अंदर आपने कितना डेल ए एरर यहाँ पर किया है। सिमिलरली जब आपने बी को मेजर किया है तो उसके अंदर एरर आ रहा है डेल बी का। ठीक है, इसके अंदर एरर है यहाँ पर डेल बी का और एक्स के अंदर एरर है यहाँ पर डेल एक्स का। तो इक्वेशन 1 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्स है उसमें कितना एरर होगा, प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स हमें निकालना है कि कितना एरर यहाँ पर आया है। सो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और आपकी ए को आपने कैसे मेजर किया है, ए प्लस माइनस डेल ए की अनसर्टेनिटी है वहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली जो बी की मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल बी की, या तो आपने उसने डेल बी ज़्यादा मेजर कर लिया है या आपने कम मेजर कर लिया है, और दोनों क्वांटिटी को आप माइनस करोगे। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस करेंगे, सो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस डेल ए, और ये माइनस, और ये, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस प्लस डेल बी। फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा a माइनस बी है, इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर x हो गया। सो x प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। ओके, अब यहाँ पर x उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। सो प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो 4 पॉसिबल वैल्यूज आएगी वो कितनी हो जाएगी। एक में तो क्या होगा कि जो डेल ए और डेल बी है दोनों प्लस होंगे, एक में डेल ए प्लस होगा, डेल बी माइनस होगा, थर्ड के अंदर डेल ए माइनस होगा और फोर्थ डेल बी प्लस होगा, और फोर्थ में यहाँ पर दोनों माइनस हो सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज जो है वो आपकी जो अनसर्टेनिटी है एक्स की मेजरमेंट में वो आ सकती है। ठीक है, कि एक्स की मेजरमेंट में आपने इतनी गलती करी है, इतनी आपकी एरर है, ये 4 उसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। और अगर बात करें मैक्सिमम एरर की इन द एक्स की मेजरमेंट में, जो मैक्सिमम एरर है वो, तो मैक्सिमम एरर यहाँ पर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर हो सकती है कि जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर आपकी एरर कितनी हो जाएगी, डेल ए प्लस डेल बी। तो डेल ए प्लस डेल बी मतलब ये जो है ये आपकी मैक्सिमम एरर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम मैक्सिमम एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे
सम के अंदर किया था मैक्सिमम एरर हम निकालने के लिए कि दोनों को हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली डिफरेंस में भी हम क्या करेंगे, दोनों एरर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, की जो आपकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज है, ठीक है, उनके अंदर उनके जो एरर्स है वो डायरेक्ट यहाँ पर उनका जो सम होगा वो आपको देगा एरर इन द जो आपकी कैलकुलेशन में आपकी एरर आई है, ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम एरर आपको देगा। जैसे जी अभी हमने किया था, तो सिमिलर मेथड से अगर आप यहाँ पर L1 माइनस L2 करते हैं, L1 माइनस L2 करते हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एरर निकालनी है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप 6 माइनस 5 कर दो, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, और मैक्सिमम एरर निकालना है तो 0. तो प्लस आप इसको लोगे 0.2 और प्लस इसको लोगे 0.2, तो कितना आ गया 0.4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लस माइनस 0.4, तो मैक्सिमम एरर तो हो जाएगा 1 प्लस 0.4 और मिनिमम हो जाएगा 1 माइनस 0.4। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम एरर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 एंड T2, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरिन। तो हमने क्या किया है, हमने एक थर्मोमीटर की मदद से किन्हीं दो बॉडीज़ का टेम्परेचर मेजर किया है। तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर हमने जो है मेजर किया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस की जो फर्स्ट आपकी क्वांटिटी है, फर्स्ट जो आपने मेजरमेंट किया है उसके में अंदर कितना एरर है, 0.5 का एरर है। सिमिलरली जो आपने दूसरा टेम्परेचर मेजर किया है वो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड क्वांटिटी में भी आपको 0.5 का एरर है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या करोगे यहाँ पर आपको सिंपली निकाल लेना है, ठीक है। तो कि जो यहाँ पर जो आपका T है तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो T2 माइनस T1, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टेम्परेचर है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड आपका टेम्परेचर यहाँ पर 50, तो डायरेक्ट आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इसके अंदर एरर कितने का होगा, तो डायरेक्ट आप इसको ऐड कर दोगे 0.5 प्लस 0.5 तो ये होगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर आपका एरर आएगा, ठीक है। तो कितना एरर आ गया यहाँ पर, T2 माइनस T1, सो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 50 माइनस 20 दैट इज 30। और आपको यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी के अंदर जो एरर आएगा, ठीक है, वो अभी हमने देखा था कि जब हम एडिशन करते हैं तो जो एरर है वो कितनी आती है, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में जो एरर होती है दोनों ऐड हो जाती है, मतलब 0.5 और 0.5 यहाँ पर ऐड होकर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इतनी एरर है, आपने इसको इतना या तो कम मेजर किया है या फिर इतना इसको ज़्यादा मेजर किया है, तो प्लस 1 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर आपकी अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पर सिमिलर है, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए जो इनका रेजिस्टेंस, जो इनका रजिस्टर मेजर किया हुआ है, तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पर है 100 प्लस माइनस 3 ओम, मतलब 3 ओम के यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, और सेकंड के अंदर है 200 प्लस माइनस 4 ओम, मतलब यहाँ पर 4 ओम की अनसर्टेनिटी है कि आपने या तो 4 ओम इसको कम मेजर किया है या फिर ज़्यादा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि भाई आपके पास फॉर्मूला है, जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 200 प्लस 100 दैट इज 300, और फाइनल क्वांटिटी में जो आपकी एरर आएगी, सम इन द एरर इन द फर्स्ट क्वांटिटी और एरर इन द सेकंड क्वांटिटी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, सो 3 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 7 ओम, तो ये आ जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम, ठीक है। तो लास्ट में ये आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पर जो फाइनल आप प्लस माइनस यहाँ पर जो आपकी एरर आएगी वो क्या होगी, चाहे वो सम हो या डिफरेंस हो, यहाँ पर ये जो एरर है आपकी ऐड हो जाती है, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर है दोनों ऐड हो जाती है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 4 प्लस 3 7। सिमिलरली यहाँ पर 0.5 था, यहाँ पर 0.5 था, ये कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैटर नहीं करता माइनस है या प्लस है, जो आपकी यहाँ पर एरर आएगी फाइनल क्वांटिटी में, वो जो इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर है उसका एडिशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर, सो द डिफरेंट मासेस आर डिटरमाइंड एज। तो हमने क्या किया है, हमने दो मासेस को यहाँ पर डिटरमाइन किया है, ठीक है। एक मास की वैल्यू इतनी है, दूसरे मास की वैल्यू इतनी है, फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस। तो कोई दो मासेस मेजर किए हुए हैं, तो बताओ उन मासेस का सम कितना होगा। तो देखिए पहला जो मास है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है 0.5 की, सेकंड के अंदर अनसर्टेनिटी है 0.3 की,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम के अंदर दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो दिस प्लस दिस 17.6 प्लस माइनस 0.3 एंड 23.7 प्लस माइनस 0.5। तो क्या करेंगे, पहले जो आपकी यहाँ पर है M1 और M2 दोनों मासेस को आप ऐड कर दो। 17.6 प्लस 23.7 तो ये हो गया 41.3। सो प्लस माइनस यहाँ पर जो आपकी एरर आएगी वो कैसे करोगे, प्लस 0.3 प्लस 0.5 दैट इज 0.8। ओके, सो प्लस माइनस 0.8। तो जो आपकी सम के अंदर जो आपने जो मास निकाला है, तो इस मास के अंदर जो आपकी अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.8। तो या तो आपने इसको 0.8 ज़्यादा मेजर किया है या आपने इसको 0.8 कम मेजर किया है। ठीक है, आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी वो या तो उसमें 0.8 का एरर आएगा। तो इस तरीके से जब सम होता है या डिफरेंस होता है तो जो एरर प्रोपगेट करती है वो जो एरर है वो वहाँ पर बड़ी होती चली जाती है और उस एरर को हम निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी, आपके पास थर्ड क्वांटिटी भी है, जितनी भी क्वांटिटी है सबकी जो एरर है उनको प्लस करके आप फाइनल क्वांटिटी के अंदर एरर निकाल सकते हो। ओके, सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डिवीज़न होता है या फिर प्रोडक्ट होता है, तो डिवीज़न और प्रोडक्ट के केस में जो एरर है वो किस तरीके से प्रोपगेट करती है। ओके, सो दैट्स इट।